हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक उच्च स्तरीय हाई लेवल तक ले जा रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बता दूं मैं आपके लिए, इसके लिए मैं बहुत सॉरी, आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपके 2 से 3 दिन अभी तक आपकी क्या है जो वीडियो नहीं आ पाई थी, उसका कुछ व्यक्तिगत कारण था। इस वजह से ठीक वीडियो में बनाने में, रिकॉर्ड करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब आपका ठीक रेगुलर वीडियो आएंगे। साथ में ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि अब आपका केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज सही अभी से जस्ट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर में क्या विशेष सीखने वाले हैं, तो लेक्चर में आज हमारे लिए विशेष है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत बल रेखाओं को हमने क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से हम दर्शाते हैं, ये सीखा था हमने। आज हम उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी होती है, तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम डिफाइन करें इसको तो क्या बोलेंगे, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, क्या समझे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, किसी बिंदु है, कोई हमारा एक बिंदु है, सपोज करिए ये हमारा एक बिंदु है और इस पर हमारा कोई क्या परीक्षण आवेश Q0 क्या है, हमारा एक परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश पर प्यारे विद्यार्थियों कोई आपका क्या है, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल, यानी बल लगेगा आपका। तो जितना बल ये इस पर परीक्षण आवेश पर लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो बराबर होगा आपका किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी किसी परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखा जो परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश पर जितना बल आपका लगेगा वो बराबर होगा किसके, आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यही बोला, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक, चलिए यहां से लिखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यदि परीक्षण आवेश क्या है आपका, यदि परीक्षण आवेश Q0 हो तथा लगने वाला बल क्या हो आपका, F हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, E बराबर F बट्टे में Q0। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और समझें, जैसे कि हमें पता है बल हमारी एक सदिश राशि है। जब माफी चाहूंगा, इससे हम इसको भाग देंगे, तो जैसा कि पता है आपको कि अगर मैं कोई सदिश राशि को अदिश राशि से क्या दूं, भाग दूं, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सदिश ही मिलेगा। ठीक है, या फिर मैं सदिश को सदिश से भाग दूं तब भी मुझे सदिश मिलेगा। अगर दोनों ही अदिश हैं तो मुझे अदिश मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इसीलिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमारी क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, एक लिखें, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है
सदिश राशि है और जिसकी डायरेक्शन किधर को रहती है, जिधर आपका बल लगता है, जिस डायरेक्शन में उसका बल लगता है उसकी जिसकी डायरेक्शन उसी दिशा में रहती है आपकी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको इसका मात्रक और आपका विमेय सूत्र लिखवाता हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली हेडिंग हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसका विमेय सूत्र। जैसा कि आपने देखा था, मैंने लिखा था आपको ओके जी। जैसा कि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका मात्रक मैं लिखूं तो बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक हमारा कूलम होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, N/C। ओके, अच्छा इसका विमेय सूत्र लिखिए तो विमेय सूत्र क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर क्या है, बल की विमा और बट्टे में किसका, आवेश की विमा। तो बल की विमा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता है mL/10⁻²। और आवेश की विमा मैंने आपको बता दिया था, क्या लिखते हैं आप, AT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है आपका IT। I का मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम ही होता है। ओके, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो क्या बनेगा, L की घात इतना ही और T की घात 2 ये रही और एक ही ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी 3 और A की घात -1। ये बन जाएगा आपका इसका विमेय सूत्र। ठीक है, विमेय सूत्र बन गया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, मैं अगला टॉपिक कराता हूँ इसी पर आपका। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो देखिए जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये मेरा परीक्षण आवेश रखा है और इस परीक्षण आवेश के कारण इस बिंदु पर मैं देखूंगा कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माना एक +Q आवेश है, आवेश है, फिर क्या बोलेंगे आप, ठीक है, इस +Q या बोलेंगे बिंदु O से, क्या बोलेंगे, बिंदु O से R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्या रखा है, Q0 बिंदु P पर रखा है, जिस पर हमें क्या करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परीक्षण है, ये +Q आवेश रखा है, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक है, K है। तब क्या करेंगे, कूलम के नियम अनुसार इसके कारण इसका कुछ बल लगेगा, तब बोलेंगे कूलम के नियमानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर, ठीक, 1/4πε0 और K, ये हो जाएगा Q और Q0 बट्टे में R²। ठीक, लेकिन क्या होता है,
E बराबर एफ बटे क्यू जीरो, या फिर आप बोलेंगे कि एफ बराबर क्या बोलेंगे, इसकी गुणा इसमें कर दोगे तो ये एफ बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू क्यू जीरो। ठीक, इक्वेशन कितना हो गया, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। एफ ये भी है, एफ ये भी है, तो समीकरण कितने से प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर इंटू क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका क्यू जीरो बट्टे में आर स्क्वायर। इस क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा आपका, तो कितना आ गया आपका, ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और ये जाएगा क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पर बोलेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना 1। प्यारे विद्यार्थी एक बात ध्यान रख लेना, जो माध्यम है आपका, अगर वहां निर्वात अथवा वायु है तो के की वैल्यू हमेशा 1 आएगी आपकी, लेकिन अगर वहां निर्वात अथवा वायु नहीं है तो आपकी के की वैल्यू फिर अलग अलग आएगी। ठीक है, और धातुओं के लिए आपकी के की वैल्यू हमेशा अनंत आती है। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह जाएगा क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उत्पन्न होती है वो इतनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कैसा लगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।